सर्वेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूताणं विमलाणं नारायणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेहियाणं नमोऽस्यस्वसिद्धाणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा मनुष्य पर्याय का जीवन मात्र प्राप्त कर लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन हमने प्राप्त किया है, ये पहली बार नहीं किया। कई बार इस मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त किया, पर इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय की कीमत जिसने समझी है, उसके जीवन की जिसने कीमत समझी है, वो ही मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकता है, वो ही मनुष्य पर्याय के जीवन को सार्थक कर सकता है। यूँ देखा जाए तो संसार में नरेंद्र जी कितने सारे मनुष्य हैं। भारत में और भारत में ही क्या पूरे देश विदेशों में करोड़ों की तादाद में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव हैं। पर क्या वे सभी मनुष्य बनने के बाद भी, इंसान बनने के बाद भी क्या इंसान बन पाए? हकीकत में इंसान वही बनता है, मनुष्य वही होता है जो अपने भीतर की इंसानियत से दूसरे इंसान को भी इंसान मानना सीख लेता है। आज मात्र और मात्र धर्मात्मा बनने की स्पर्धा तो लगी है, पर ना धर्म के मर्म कोई जानता है, ना इंसान के इंसानियत को कोई जान पा रहा है। और
ये पक्का मानना इंसानों, जब तक आपके भीतर, इंसानों के भीतर इंसानियत नहीं है, धर्मात्मा के भीतर धर्म नहीं है, तब तक उसका यह भेष प्राप्त करना किसी भी प्रकार से कार्यकारी हो नहीं सकता। और इसी कारण से जो हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हम सभी के लिए एक अद्भुत कला प्रदान की है, जो मात्र जीवन जीने की नहीं अपितु जीवन के साथ मरने की भी कला उन्होंने सिखाई। ब्रह्मांड के प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश, प्रत्येक विदेश कहीं न कहीं जीने की कला तो सिखाते हुए मिलते हैं, पर मरने की कला एकमात्र हमारे जिन शासन में, जिन धर्म में ही कही है। और उस अद्भुत कला को ही हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जिसने एक बार सही तरीके से मरण प्राप्त किया है, जिसने एक बार मनुष्य बन के सही तरीके से मरण करना समझ लिया है, वह पुनः पुनः संसार में जन्म मरण के दुखों में नहीं उलझता। भले ही आज इंसान मात्र मृत्यु के दुख को ही देखकर डरता है, पर उन दिनों की भी पीसी जैन साहब याद करना, जन्म के समय भी क्या दुख नहीं हुए थे? मात्र जन्म देने वाली माँ को ही नहीं, जन्म लेने वाले संतान को, जन्म लेने वाले जीव को भी 9 महीने किसी अंधेरे कोठड़ी में रहना पड़ा। विचार करना, किसी माँ के गर्भ में वहाँ कहाँ से प्रकाश पहुँच रहा है? किसी माँ की झूठन जो वह मुख से खा रही है, वही नाल के माध्यम से उस बालक के पेट में पहुँच रही है। जिस मल भरी उस थैली में वह रह रहा है, थोड़ा सा भी मल बाद में शरीर में लगता है तो 50 बार साफ करता है, पर लगभग 8-9 महीने माँ के गर्भ में मल भरे स्थान में ही तो रहा। न वहाँ खुली श्वास ले पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 9 महीने के दुख तो 9 महीने के जन्म होते समय भी किस कदर उसे गर्भ से निकाल कर रखा जाता है, शायद उन दिनों की याद नहीं है, इसलिए हम भूल चुके हैं। जब जन्म मरण, और मात्र जन्म मरण ही नहीं, जो प्रतिदिन चलने वाला मरण है, प्रतिदिन जो जन्म मरण हो रहा है, क्या उसमें दुख नहीं है? और इन दुखों से अगर बचना है, जन्म मरण बुढ़ापा आदि इन दुखों से ज्ञानियों बचना है, तो एकमात्र कला सीखने की आवश्यकता है, जिसका नाम है मरने की कला। जिसका नाम है मरने की कला। और उस मरने की कला के माध्यम से ही हम संसार के दुखों का अंत कर सकते हैं, अनंत संसार का अंत कर सकते हैं। अन्यथा पुनः जन्म मरण करते करते अनादि से जो इन चतुर्गतियों में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, पुनः इन्हीं चतुर्गतियों में ही हमें भ्रमण करना पड़ेगा। और वह अद्भुत कला जीने की नहीं, मरने की अद्भुत कला को हम कल से समझना प्रारंभ कर रहे थे कि हम कैसे मरे। पर कैसे मरे समझने से पहले अगर हम कैसे जिए ये भी सीख ले, तो शायद मरने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि जब मरने का समय आएगा, जब सब कुछ करना समाप्त हो जाएगा, तब हम सीख लेंगे, तब हम तैयारी कर लेंगे, तब हम कर लेंगे समाधि मरण, तब हो जाएगी सल्लेखना। ये ध्यान रखना माँ, ये ध्यान रखना, मरते समय कोई समाधि मरण नहीं कर सकता। मरते समय के लिए सल्लेखना नहीं कही है। जीवन भर जो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो ही अंतिम समय में
बिना राग द्वेष और बिना तड़पन के सहज समता पूर्वक होने वाले मरण को, होने वाली मृत्यु को समाधि के रूप में, और मात्र समाधि नहीं ज्ञानियों, ये अद्भुत अद्भुत विद्या हमारे आगम में आचार्यों ने कही है। मात्र मरण नहीं, मात्र मरण नहीं, मात्र मरण नहीं, हमारे यहाँ मरण का उत्साह, मरण उत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव तो हर दर्शन में, हर धर्म में, हर देश में मनाता है। कोई बर्थडे कहता है, कोई जन्मोत्सव कहता है, कोई अवतरण दिवस कहता है, पर हमारे जिन शासन में एकमात्र ये अद्भुत व्यवस्था है, मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। जात्र जन्म महोत्सव नहीं, तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक जैसे जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों की मृत्यु भी, मरण भी, जिन्होंने मृत्यु को भी मार दिया है, ऐसे उनके निर्वाण कल्याणक को भी मृत्यु महोत्सव, और उनका तो उनका ही, उनके साथ साथ जो उन पंडित मरण को भी प्राप्त करने वाले श्रावक है, ऐसे श्रावक, ऐसे साधु भी मृत्यु महोत्सव को प्राप्त करते। वह अद्भुत अद्भुत मरण की तैयारी हमें प्रति पल प्रति समय अपने जीवन में जीते जी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर कल से नहीं, कई दिनों से सेठी जी हम समझ रहे हैं हम कितना जीते जी रहे हैं, कितना जीते जीते जी पा रहे हैं। हम तो यहाँ जीते जीते मरने की बात करना चाहते हैं, पर आज का इंसान मरते मरते जी रहा है। कितना जीते जी रहा है। मात्र दिन काट लेना, अपने जिंदगी में, अपने आयु में एक एक वर्ष जोड़ लेना, एक एक दिन, एक एक घंटे जोड़ लेना, ये वास्तव में मनुष्य आपकी जिंदगी नहीं थी। ये मात्र मनुष्यों की जिंदगी नहीं थी। वास्तव में मनुष्यों की जिंदगी तो वो थी, मनुष्य का जीवन, इंसान का जीवन तो वही था जो हर वर्ष, हर घंटे, हर पल में जो जिंदगी को जोड़ दे, जीवन को जोड़ दे। सही मायने में मनुष्य पर्याय का जीवन वही था। हम कितना वर्षों में जीवन को जोड़ रहे हैं और जीवन में कितने वर्षों को जोड़ रहे हैं, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। 55, 55, 85 करते करते एक एक वर्ष तो हमने अपने जीवन में जोड़ लिए, पर उन एक एक वर्षों के जीवन में हमने आज तक कितनी जिंदगी और कितना जीवन जोड़ पाए, विचार करना। हमें ये भान ही नहीं है, हमें ये बोध ही नहीं है कि हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। क्या मात्र मनुष्य बने हैं, सुबह से शाम तक वही आज तक जो रूटीन करते आए हैं, मशीन भांति कर लो। कोई धर्मात्मा है, पूजन पाठ धर्म से जुड़ के कार्य करता है, कोई पापों में उलझ कर करता है, पर लगभग सबकी रूटीन एक दिन की बनी है। शुरुआत हुई, समाप्त हुआ, पुनः शुरुआत, पुनः समाप्त, खत्म जिंदगी। इतनी ही मनुष्य पर्याय की जिंदगी नहीं थी। जब तक हम इस मनुष्य पर्याय के जीवन की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक विश्वास मानना, आप कितना ही ढोंग कर लेना धर्मात्मा बनने का और कितना ही ढोंग कर लेना समाधि मरण करने का, आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। और धर्मात्मा नहीं हो तो पक्का मानना आपका मरण समाधि मरण हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उस समाधि मरण रूपी मरने की कला को ही जो हमें आचार्य भगवंतों ने सिखाया है और आचार्य भगवंतों को तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है, उसे जीवन में आत्मसात करने का और चरितार्थ करने का प्रयास हमें करना है। यूँ तो मरने वाला हर कोई कहता है, नमोकार सुने अथवा ना सुने तो भी घर वाले यही कहते हैं, अच्छा समाधि मरण हो गया। क्योंकि सही मायने में समाधि मरण की संलेखना की परिभाषा आज समझी ही नहीं है। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि अब वे कुछ मिनटों के ही बचे हैं। जब अंतिम समय मरने का हुआ, अब बेचारे को होश नहीं है, दादा को दौड़ के आते हैं, सत्य घटना बताना। अस्पताल में आखिरी श्वासें चल रही है,
बेटा दौड़ के आता है, मुनिसंग नगर में विराजता था, आचाशी के पास पहुंचता है। शाम के 7-8 बजे का कुछ समय था, 7 साढ़े 7 बजे सामायिक में बैठ ही रहे थे, इतने में दौड़ के आता है। वो श्रावक कहता है कि महाराज जी आप मेरे पिताजी को दीक्षा दे दो। अब पूरा संघ सामने ही था, हम सब विचार में पड़ गए, दीक्षा दो क्या बात है। पूरी हकीकत पता कर ली, और जब तक यहाँ बात चल रही थी तब तक फोन पे समाचार आ गया, पिताजी चले गए। इतना होने के बाद भी वो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है महाराज जी कुछ नहीं, अभी किसी को नहीं पता, वहाँ 2 लोगों को पता है, मुझे पता है, मैं एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पे ले आता हूँ, आप बस पिछी कमंडल दे देना, समाधि और संलेखना हो गई, घोषित कर देंगे। आचार्य ने पूछा आप क्या जताना चाहते हो? नहीं महाराज जी पिछी कमंडल मिल जाएगा, समाधि संलेखना हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, तो मेरी भी तो प्रशंसा होगी, मैंने पिता की संलेखना कराई। अच्छा बढ़िया डोला निकलेगा, अंतिम संस्कार की जगह बहुत कुछ सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ये पिछी कमंडल देना, समाधि संलेखना कराना कोई खेल तमाशा नहीं है कि मरने के बाद तुम जो चाहे घोषणा कर लो। यूं मिनटों में मरना और मिनटों में मरने के पहले कुछ पिछी कमंडल और भेष धारण कर लेना, इसका अर्थ समाधि संलेखना नहीं है। जब जीवन पर्यंत का पुरुषार्थ, जीवन भर की साधना व्यक्ति जब जीते हुए करता है, तभी जाके अंतिम समय में वह सही मायने में संलेखना या समाधि मरण को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक जीवन भर के काल में समाधि की भावना नहीं है, समाधि का पुरुषार्थ नहीं है, परिणामों में समधि नहीं है, समानता नहीं है, तब तक विश्वास मानना मरते समय पिछी कमंडल, दिगंबर भेष, प्रतिमा या जो चाहे धारण कर लेना, ढोंग के लिए आप अपने आप को या किसी अपनों को आप समाधि संलेखना से विभूषित कर लेना, सही मायने में वे समाधि मरण नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, आचार्यों ने तो 12 वर्षों की उत्कृष्ट समाधि संलेखना कही है। कितनी? 12 वर्ष से कम 12 वर्ष से तुम्हें तैयारी करनी होगी, और 12 वर्ष के पूर्व से ही तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके 12 वर्ष का समय तुम्हारी संलेखना का, और अंतिम समय जब मरण होगा वह 12 वर्ष की मेहनत, 12 वर्ष की समाधि, 12 वर्ष की समता अंतिम समय में मरण के साथ समाधि मरण कहलाने की योग्यता रखती है। आज तो जो भी मरता है उसको यही कहता है कि बेचारे स्वर्गीय हो गए। लिखे होंगे ना फोटो तस्वीरों पे, भले ही जिंदगी भर पाप करते हुए वो बाज नहीं आया, पर फिर भी मरने के बाद लिखा यही जाता है कि स्वर्गवासी या स्वर्गीय हो गए। कैसी विडंबना भरत जी है। आज इंसानों को घर से मंदिर आने के लिए समय नहीं है और शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। घर से मंदिर आने के लिए फुर्सत नहीं है, घर से देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए 10 मिनट निकालने के लिए समय नहीं है, और मरते ही सीधे शमशान से स्वर्ग जाना चाहता है। जाओगे? जाएगा? नहीं जा पाएगा। कहने के लिए जो चाहे कह लो, लिखने के लिए जो चाहे लिख लो, पर हकीकत यही है, जिनको देव शास्त्र गुरु के पास आने के लिए समय नहीं है, जो अपने जीवन में समता और सम्यक्त धारण नहीं कर पा रहा है, वह कभी भी मरने के बाद स्वर्ग जा ही नहीं सकता। मंदिर के लिए समय नहीं है, देवशास्त्र गुरु के लिए समय नहीं है, आपको स्वर्ग के दरवाजे कौन खोल के खड़ा रहेगा? वहाँ पर भी अगर गेट कीपर हो तो यही कहेगा, ज्ञानी पहले मंदिर के दरवाजे पर जाने का पुरुषार्थ कर, गुरुद्वार पे तो तू पहुँचा नहीं है और स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा फल तो चाहता है, पर ये भूल जाता है कि तू जिंदगी भर बीज कैसे बो रहा है।
ये मात्र हमारे आगम का नहीं, पूरे प्रकृति का सिद्धांत है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ये भूल मत करना। जीवन भर राग, द्वेष, कसाय, वैमनस्य, निंदा, मायाचारी और मात्र क्रोध, इन विभावों में ही तू जीता रहा और अंतिम समय में तू समाधि मरण करना चाहता है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये कतई संभव हो नहीं सकता। जीवन भर की साधना और जीवन भर के साधना का ही फल है अंतिम क्षणों में समाधि संलेखना, मरण के साथ वह स्वर्ग गमन करता है। पंचम काल में भी स्वर्ग जाना संभव है। और ये भी श्रावक को आवश्यक नहीं है कि मुनिराज बनकर ही आप समाधि संलेखना कर पाओ। एक श्रावक भी उत्कृष्ट तरीके से अगर समाधि संलेखना करता है, योग्य निर्यापक और योग्य संस्कारारोहण आदि विधि पूर्वक करता है, तो वह श्रावक भी 8 भवों में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। श्रावक, पीसी जैन साहब, श्रावक साधु बनेगा तो 2-3 भवों में वो निर्माण करेगा ही करेगा प्राप्त, पर श्रावक भी अगर समाधि संलेखना विधि पूर्वक करता है तो भी वह 7-8 भवों का उल्लंघन नहीं करता। ये आगम प्रमाण से सिद्ध है। पर महाराज हम श्रावक बने तब ना। हम अभी श्रावक कितने हैं और कितने नहीं हैं स्वयं ही टटोल कर देख लेना। माँ मात्र पूजा पाठ कर लेना, धर्म की क्रियाओं को दोहरा लेना, ये श्रावक का लक्षण नहीं है। सच्चे श्रावक का, सच्चे धर्मात्मा का लक्षण सबसे पहला अगर कुछ है तो वह श्रद्धावान होता है, अकाट्य श्रद्धान होता है। उससे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर वह किसी प्रकार के कोई वादों में उलझकर, किसी प्रकार के वाद विवाद में उलझकर अपनी श्रद्धा को डगमग नहीं करता। सच्चा धर्मात्मा, सच्चा सम्यक दृष्टि तो वही होता है जो दूसरों की निंदा बुराई में उलझा है, जो एक दूसरे के दिलो दिमाग में, हृदय में वैमनस्य उत्पन्न कर रहा है, दूसरों की श्रद्धा को तोड़ रहा है। ये कभी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वह श्रावक नहीं है, वह साधु भी नहीं है। भले ही श्रावक के, साधु के द्रव्य भेष को धारण कर लेना, पर ज्ञानियों ये मात्र द्रव्य भेष तुम्हारे आत्म कल्याण का साधन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अनंत संसार के अंत का एकमात्र साधन है जो तुम्हारे लाखों करोड़ों सौ भी कई अधिक गुना महंगा है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पूजा करने के लिए तो फिर भी तुम्हें कुछ धन की आवश्यकता होगी, दान देने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, घर मकान, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए तो फिर भी कुछ ना कुछ तुम्हें धन दौलत लगेगी। पर ज्ञानियों बताओ, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर श्रद्धान करने में कितने टके लगेंगे? कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार? कुछ नहीं। आपको 6 आवश्यकों का पालन करने के लिए फिर भी स्वाध्याय के लिए ग्रंथ चाहिए पड़ेंगे, पूजन पाठ करने के लिए द्रव्य बर्तन कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए पड़ेंगे, पर श्रद्धान करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सब वाद विवाद और निष्पक्ष भावना से, वाद विवाद से रहित होकर श्रद्धान करने में कोई पैसा लगने वाला नहीं है। पर सबसे महंगा आज सम्यक दर्शन ही है। क्योंकि महाराज बाकी तो वस्तु हम पैसों में खरीद लेंगे, पैसों की किसके पास कमी है आज? धन दौलत की किसके पास कमी है आज? किसी के पास कमी नहीं है। पर ध्यान रखना, समाधि मरण हो, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे समता हो, आप पैसों में खरीद नहीं सकते, पैसों में खरीद नहीं सकते। समता भी तुम्हें अपने आप से ही लानी होगी, सम्यक दर्शन भी तुम्हें अपने आप से प्राप्त करना होगा, और समाधि मरण भी तुम्हें अपने आप से ही प्राप्त करना होगा। कितना ही अच्छा निर्यापकाचार क्यों ना हो, कितना ही अच्छा आपका मार्गदर्शक भी क्यों ना हो, जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं है, जब तक आपका दिलो दिमाग ठीक नहीं है, तब तक दूसरे का उपदेश भी कार्यकारी नहीं होता। क्या मारीची को आदिनाथ जैसा उत्कृष्ट उपदेष्टा नहीं मिला था? समोशरण में साक्षात पहुंचा था मारीची का जीव, पर कुछ नहीं हो पाया।
कुछ नहीं हो पाया, छोटा सा अहंकार, मैं भी भगवान बनने वाला हूँ और मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं भी धर्मात्मा हूँ, इतनी सी अहंकार की बात, इतनी सी अहंकार की बात पहले तीर्थंकर के समोषण को छोड़कर भागने के लिए निमित्त बनी, और जो भाग गया वह जिंदगी से ही भाग गया। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है धर्मात्माओं, ज्ञानियों, विश्वास मानना। किसी भी प्रकार से अगर तुम्हारे भीतर ये अहंकार टकरा रहा है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, मेरी परंपरा बहुत बड़ी धर्मात्मा, अमुक मेरे घर परिवार वाले बहुत बड़े धर्मात्मा, इतना सा भी तुम्हारा अहंकार तुम्हें सता रहा है, ये पक्का है तुम अभी सच्चे मायने में धर्मात्मा नहीं हो। दृष्टांत मारीची का हमारे सामने उपलब्ध है। क्या करें? व्यक्ति समाधि मरण धारण करने के लिए बड़े बड़े भेष प्राप्त कर रहा है, अणुव्रत महाव्रत धारण कर रहा है, पर माँ ये अणुव्रत ये महाव्रत कार्यकारी नहीं हो सकते अगर तुम्हारे दिलो दिमाग, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे श्रद्धान में समता परिणाम नहीं है। जब तक समता परिणाम तुम्हारे हृदय में नहीं है तब तक विश्वास मानना, दुनिया की कितने भी श्रेष्ठ कार्य आप कर लेना, करोड़ों लाखों अरबों खरबों द्रव्य धन इकट्ठा कर लेना, पर वो आपका धन, आपके साधन कार्यकारी हो नहीं सकते। पूरी जीवन भर की साधना मात्र और मात्र अंतिम समय तक समता परिणाम, राग द्वेष से रहित परिणामों का पुरुषार्थ करने के लिए करना होगा, तो ही कुछ कार्यकारी है। अन्यथा ये धर्म ध्यान करना, धर्म का पोशाक, धर्मात्मा का पोशाक प्राप्त कर लेना, ज्ञानियों हकीकत में मात्र ढोंग है। धर्म का ढंग ये सिखाता ही नहीं है, ये सिखाता ही नहीं है। हम अपने आप से ही पूछे ना, हम धर्म भी कर रहे हैं, गृहस्थी भी चला रहे हैं, हमारे भीतर कितने समता परिणाम हैं? थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो ऐसे परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो सामने निमित्त मिलता है जिसके कारण से हमारे परिणाम ऊपर नीचे हुए हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को भी क्या कुछ नहीं सोच लेते। गृहस्थी की तो ठीक है, फिर भी एक क्षण में समझ में आता है, मंदिर में भी आकर आपके मन की नहीं होती है, आपके मन का स्थान नहीं मिलता है। सही बताना नरेंद्र जी, कैसे भाव होते हैं? हम रोज यहाँ खड़े होकर पूजा करते हैं और माना कि कोई नया व्यक्ति आकर आपके स्थान पर खड़ा हो गया, पूजा कर पाओगे? नहीं। भले ही कहने के लिए कर लेंगे, अब आए हैं सो कर भी लेंगे, पर मन बार वही लगेगा, अरे यार ये जाए तो कल से नहीं आए, कल उसके 5 मिनट पहले आऊँगा। हमें भगवान नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है सौरभ? मेरी जगह दिख रही है, मुझे स्थान दिख रहा है। हम पूजन कर रहे हैं कि राग द्वेष करते हुए कर्म बंध कर रहे हैं? जहाँ खड़े हैं वहीं से हम भगवान को देखें। और मैं तो कहता हूँ भगवान दिखे ना दिखे, भगवान को तो मैं दिख रहा था, पर मुझे अपने ही स्थान पे बैठना है, मुझे अपनी ही टेबल चाहिए, वही जिनवाणी चाहिए, वही चटाई चाहिए। ऐसा नहीं होता ना माँ? धोखे से कोई आपकी जिनवाणी दूसरा ले ले, जब तक उसकी पूजा पूरी नहीं होती तब तक रुके रहेंगे और कोसते रहेंगे, अरे यार कल तो मैं छुपा के जाऊंगा, उस पुण्य मिल गया। पुण्य के लोभ में ज्ञानियों आप पाप कर रहे हो, और बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मत करो अपनी विडंबना, मात्र और मात्र समाधि हो जाए। इतना कहने से किसी की भी समाधि होने वाली नहीं है, किसी का समाधि मरण होने वाला नहीं है। हम अपने परिणामों को भी तो संभालने का प्रयास करें। हम किस कदर निमित्तों को लेकर प्रभावित होते हैं। कुछ मिनटों का निमित्त उपस्थित होता है और हमारे कुछ घंटे नहीं, कुछ साल यूं ही निकल जाते हैं। कई बार हमें याद आता है, वो व्यक्ति सामने दिखे ना दिखे, वो स्थान सामने आए ना आए, पर रह के वही व्यक्ति हमें याद आता है। पुनः वही निमित्त याद आता, अरे यार उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था। अरे उसने तो काम अपना बिगाड़ ही लिया था भाई साहब, तुम अपना क्यों बिगाड़ कर रहे हो?
उसको तो जो करना था वो कर ही लिया, पर उस व्यक्ति को देखकर अगर हम अपने परिणाम, अपने भाव बिगाड़ रहे हैं तो उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, पर मेरे तो भाव बिगड़ रहे हैं, मेरे तो स्वयं के भाव बिगड़ रहे हैं, मेरे तो स्वयं भाव बिगड़ रहे हैं। हम अपने भावों के बारे में, अपने परिणामों के बारे में, अपने भावों के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में सोचने से मेरा कभी भी हित होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला। और यही जीने की कला मरने की कला तक ले जाएगी, और मरने की कला ही हमें जन्म जरा मृत्यु के रोगों से बचाने के लिए निमित्त बन सकती है। अन्य कोई साधना नहीं है, अन्य कोई साधना नहीं है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी कहा है, 4 प्रकार की आराधनाएं भी कही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मात्र और मात्र इस पंडित मरण या पंडित मरण तक ले जाने के लिए ही कही है। अन्य इसके पीछे का उद्देश्य कुछ है ही नहीं। पर व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने आराधनाएं प्राप्त कर ली, रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, देश व्रत प्राप्त कर लिए, हमने धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लिया, अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। नहीं है जरूरी। सबसे अधिक अगर कुछ जरूरी है तो भावों की विशुद्धि जरूरी है। परिणामों की समता बहुत आवश्यक है, और परिणामों की समता नहीं है, भावों की विशुद्धि नहीं है, तुम सैकड़ों पूजा, सैकड़ों उपवास कर लेना, जो चाहे धर्मात्मा का भेष धारण कर लेना, ज्ञानियों काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। जो धर्मात्मा नहीं था वो तो एक आध बार पुरुषार्थ करके वह धर्मात्मा बन के आगे बढ़ सकता है, पर जो धर्मात्मा अपनी नज़रों में एक बार बन चुका है और फिर भी समता, परिणाम और भावों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने, नरेंद्र जी, ये मान लिया है मैं तो धर्मात्मा हूँ। धर्मात्मा सही मायने में वही है जो प्रत्येक जीवन की क्रियाओं को करते करते जीने का आनंद ले रहा है, प्रत्येक क्रियाओं को करते करते जीने का आनंद ले रहा है, और जीते जीते ही नहीं, मरते मरते भी एक एक क्षण मरने का भी आनंद ले रहा है। हम महाराज जीते जी जीने का आनंद नहीं ले पा रहे, मरने की क्या बात है। मरने का तो नाम ही सुन के हम डर जाते हैं, मरने का नाम सुनते ही पता नहीं किन किन के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच जाते हैं। कभी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए तो कहीं मिथ्यात्व के दरवाजे पर पूजने भी पहुंच जाते हैं। जैसे हो जाए बच जाए, 1 घंटे बच जाए, 2 मिनट बच जाए। जब मरते समय दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच रहे हो, ज्ञानी जब समय मिला था तभी संभल जाते, तभी आयु के निषेकों को, जो मिला हुआ आयु निषेकों का कर्मों का द्रव्य था, उसका सदुपयोग करते, तो हो सकता था जितनी आयु लेके आए थे पूरी आयु का भोग करते। पर आज अधिकांश जीव मात्र संक्लेश भावों से उस अकाल मरण को प्राप्त कर रहे हैं, संक्लेश भावों से कर रहे हैं कि क्या करूं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं वो नहीं। जितने टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, पर जितने जी रहे 80-90% कुछ ना कुछ चिंता में ही है। जिनके पास है वो भी चिंता में है, और जिनके पास नहीं है, बहुत अच्छा कहा आप ही लोगों ने, मैं तो पूछ रहा था, है तो भी चिंता और नहीं है तो भी चिंता। जिनकी हो गई वो भी चिंता में है, जिनकी नहीं हुई क्यों बेबल, जिनकी हो गई, समझ गए ना, मेरे से ज़्यादा समझदार है आप लोग। जिनकी हो गई वो भी चिंता में है, जिनकी नहीं हुई वो भी चिंता में है। कैसी विडंबना है, चिंता सबको लगी है, सबको चिंता लगी, और ये चिंता ही तुम्हें खाई जा रही है। ये चिंता के रूपी जो संक्लेश परिणाम है ज्ञानियों, तुम्हारे पुण्य को, तुम्हारे आयु को एक एक मिनट काटते नष्ट करते जा रहे हैं। मौज से जियो, आनंद से जियो, जितना मिला है उतने में ही संतुष्ट होकर जियो। पर ऐसा क्यों नहीं, ये सोच कर ही व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मनुष्य पर्याय के बेशकीमती क्षण, चाहे तुम्हारा पुण्य हो चाहे धन हो,
धन भी तो नष्ट हो रहा है। आज जितने पैसे जितना धन आपको रोटी खाने में नहीं लगता, उससे कई अधिक गुना दवाई खाने में पैसे खर्च होते हैं। लगाना कभी हिसाब, साल भर का, महीने भर का, जितना खर्चा राशन का नहीं होता होगा, पूरे परिवार का उतना खर्चा आजकल मेडिकल पे होता है। क्यों? शरीर इसी कारण से बीमार है, अस्वस्थ है, क्योंकि आज सभी का मन अस्वस्थ है। मन में शांति नहीं है। क्रियाएं तो सब चल रही है, कोई क्रियाओं में कमी नहीं है। है क्या कमी माँ? पूजन पाठ में कमी है? नहीं है। स्वाध्याय में कमी है? नहीं है। कोई क्रियाओं में कमी नहीं है, पर फिर भी रोज कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारे पास आता है और रोज यही कहता है कि महाराज जी सब कुछ है पर शांति। रोज कोई ना कोई एक आता ही आता है। कैसी विडंबना है? जब सब कुछ है और शांति नहीं है तो सब कुछ होने का मतलब क्या है? मैं पुनः कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय का जीवन ज्ञानियों पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। व्यर्थ में उसे नष्ट मत करो नष्ट। तभी तुम्हारा उत्कृष्ट मरण संभव है। तभी तुम मरने की कला को सीख पाओगे, जब जीते जी जीने की कला को सीख पाओगे। समझना है उस भावनाओं को कि कैसे हम अपनी भावों को बनाएं, कैसे अपनी भावनाओं को संजोए, जिसके माध्यम से हमारा जीवन में समाधि मरण हो। मैं पुनः कह दूं, ये कोई मिनटों का खेल नहीं है, ये कोई घंटों का भी खेल नहीं है। कई जीवन की साधना जब फलीभूत होती है, तब कोई इंसान, तब कोई श्रावक, तब कोई साधक सच्चे मायने में आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधि मरण संलेखना पूर्वक प्राप्त कर सकता है। यूं ही वो 7-8 भव और 2-3 भवों में निर्वाण को प्राप्त करने वाला नहीं हो रहा। कितनी साधना जीवन भर करनी होगी, ये थोड़ा सा विचार करना है। कैसी साधना? शरीर की नहीं, भावों की। शरीर से तो खूब उठक पटक कर ली, खूब शरीर से उठक पटक कर ली। सुबह हो गया, डिब्बी लेकर आ गए, थैला लेकर आ गए, मंदिर में सब चढ़ा गए, फिर वापस गए, फिर जाते जाते सब्जी दूध कैन सब भर के ले गए। करते ना एक साथ 2-4 काम। पूरी पूजा होते होते वही बड़ा ज्ञानी सोचता है कि पूजा जल्दी हो जाए, अभिषेक शांतिदारा आज महाराज ने लेट कर दिया, अभिषेक शांतिदारा कब होगा, तब तक दूध वाला चला जाएगा। हाँ, तो यही है, पुण्य किसका मिल रहा है? सोचना, विचार करना। जीते जी हम क्या कर पा रहे? यहाँ अभिषेक शांतिधारा हो रही है, पर लग रहा है अरे 8 बजे दूध की गाड़ी चली जाएगी, फिर शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, क्या करूं। पूरा मन वहां लगा है। दुनिया तो हमें धर्मात्मा कह रही है, पर हम कितने पानी में हैं? हम कितने पानी में हैं? अपने आप की पहचान अपने आप से करने की आवश्यकता है। दूसरे किसी के कहने से कभी कोई धर्मात्मा हो नहीं सकता। सही मायने में हम अपने भावों पर पुरुषार्थ करें, परिणामों पे पुरुषार्थ करें। शरीर का तो पुरुषार्थ इस भव में क्या, कई भवों में हमने किया है। कई भवों में शरीर का पुरुषार्थ किया है। उस शरीर के पुरुषार्थ के साथ साथ हमें भावों का पुरुषार्थ भी समता परिणामों के रूप करने की आवश्यकता है। जहाँ समता नहीं है, माध्यस्थता नहीं है, वहाँ कभी शांति हो ही नहीं सकती। अरे जो हो गया लेट इट बी यार, छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। कब तक कोयला घिसते रहेंगे। जब तक कोयला घिसोगे, ऐसा क्यों हुआ। कभी भी ध्यान रखना, कोयला घिसते घिसते गोरा होने वाला नहीं है। वो काला था, काला है और काला ही रहेगा। और जब तक तुम वही बात, ऐसा क्यों, अरे आगे तो बढ़ो, छोड़ो ना। जिसको जो करना था, जिसको जो कहना था, उसने वो कर दिया। पर मैं तो स्वतंत्र हूं। उसने तो जो करना था वो मेरे साथ कर लिया। अब तू अपने साथ गलत क्यों कर रहा है? मान लिया सामने वाले ने गलत किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100%, 1000% सामने वाले ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने कुछ भी नहीं किया, एक क्षण मान लिया, पर उसने गलत कर लिया। अब तू अपने साथ गलत क्यों कर रहा है? उसने कर लिया, भूल जाओ। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि व्यक्ति भूल नहीं पा रहा है।
अच्छी बातें तो भूल जाता है, देवशास्त्र गुरु को भूल जाएगा, जिनवाणी भूल जाएगा, पर बुरी बातों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। इतनी छोटी सी बात अगर समता धारण करनी है, माध्यस्थता धारण करनी है, तो ध्यान में रखना, जो सामान्य रूप से दूसरों को सुझाव देते कहते हैं लेट इट बी, छोड़ दो, लेट इट बी, छोड़ दो, तभी 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 हम उस समाधि की साधना तक, मरने की कला तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। कितना दिमाग में कचरा भर के रखेंगे और कब तक भर के रखेंगे, किस किस का भर के रखेंगे? कौन कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा इंसान है जिसको कभी किसी शत्रु ने, किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा होगा? महान महान महापुरुषों के साथ तो यही कर्मोदय आया था, निमित्त बन के कोई भी सामने आ सकता है। हम निमित्तों को कोसने से या परिस्थिति को कोसने से कभी अपने आप में सुधार कर नहीं सकते। और आज हम नहीं सुधार पा रहे, आज जीते जी नहीं पा रहे हैं, तो विश्वास मानना हम जीते जी मर भी नहीं सकते। क्यों मरते मरते जी रहे हैं? कुछ क्षण तो हम इस मनुष्य पर्याय का आनंद के साथ, शांति के साथ वेदन करते हुए जीने का प्रयास करें। ये मनुष्य पर्याय पुनः मिलने वाली, बोलो हाँ, जरूरी है? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इस पर्याय में अगर मनुष्य बनकर भी हम समाधि संलेखना नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं है पुनः कितने करोड़ों अरबों वर्षों बाद हमें मनुष्य पर्याय मिले कि भी ना मिले। इसलिए आज से पुरुषार्थ करो। और मैं तो कहता हूँ आज से नहीं, अभी से पुरुषार्थ करो, बाहर का नहीं, अंतरंग का। भीतर जो बैठे हुए राग, द्वेष, कसाय, इनकी जितनी जितनी गांठें हैं, खोल के फेंक दो, खोल के फेंक दो। जब तक परस्पर में राग द्वेष है, निमित्तों को लेकर हम अपने आप को या अपने परिणामों को बिगाड़ रहे हैं, तब तक कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता। हमें उन निमित्तों से परे होकर अपनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करना है, समता प्राप्त करनी है। और इसीलिए मरण का नाम भी आचार्य भगवंतों ने समाधि मरण कहा है, समाधि मरण कहा है। पीसी जैन साहब समधि बन गए, बेटों की शादी हो गई। शादी जब की थी आपने, जिन घरों में आपको शादी करनी थी, बच्चों की, बेटियों की, उन परिवार को देखा था? क्यों? बेटों बेटी की शादी करनी थी, बेटी ले ही आनी थी, बेटों को, बच्ची का तो फिर भी ठीक है, उनको देना था बेटी को। अगर बहू लानी थी तो लाना ही तो था, पर फिर भी उन परिवारों को देखते हैं, परखते हैं कि वे योग्य है कि नहीं, कम से कम वो हमसे अच्छे नहीं हो, कम से कम। कितने ज्ञानी नरेंद्र जी तुरंत बोल पड़े, बराबरी के तो हो। और तभी बराबरी के होते हैं, तभी तो समधि कहलाते हैं। क्या कहलाते? क्या बोलते, बोलो ना, समधि बन गए, समधि बन गए, समधि बन गए। शब्द बहुत अच्छे से गौर से समझना, समधि। जहाँ धी समान होती है, वह रिश्ते समधि के रूप में बनते हैं। वहाँ दो परिवार एक दूसरे के समधि कहलाते हैं। ज्ञानियों, जब वधू और वर का संबंध करना होता है, दो व्यक्तियों के परिवारों को जोड़ना होता है, तब वहाँ समधि देखी जाती है। फिर तुम्हें परमात्मा से जुड़ना है, तो तुम्हारी भी परमात्मा के साथ समधि नहीं है, तो तुम्हारी कभी भी समाधि होने वाली नहीं है। समाधि के पहले समधि होना जरूरी है। और ये समधि होना, समाधि करना, इसको ही आचार्यों ने मरने की कला कही है। जाओ, अभी तो पाक कला का समय हो गया है, घरों में दुकान चलाने की कला का समय हो गया है। ये दुनिया भर की तो कलाएं हम सीखते आए हैं, सीखते रहेंगे, पर जीने मरने की कला सीखना आवश्यक है। जीने मरने की कला सीखना आवश्यक है। जब तक ये जीने मरने की कला हम नहीं सीख रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, अनंत संसार का अंत होने वाला नहीं है। अनंत संसार का अंत होने वाला नहीं है। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, इतनी बात आज याद रख के घर ले जाना। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, जो हो चुका उसको भूलने का प्रयास करो, जो हो चुका उसको भूलने का प्रयास करो। अगर आप भूल नहीं पाओगे
गलतियों को भूल नहीं पाओगे, अपनी गलती और दूसरों की भी गलती को, तब तक कभी भी सुख शांति से जी नहीं पाओगे। और पक्का मानना, आप कितने लाख मरने का भी प्रयास कर लेना, जो सुख शांति से जी नहीं पा रहा है ना, वो सुख शांति से मर भी नहीं पाएगा। वो शांति से मर भी नहीं सकता। जो जीवन भर शांति से जीता है या कुछ समय शांति से जीने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, वही अंतिम समय में शांति से मरने का प्रयास कर सकता है। नहीं तो फिर यूँ तो जीना मरना सभी जीवों का लगा ही है, यूँ तो आना जाना सभी जीवों का लगा ही है। हम इस आने जाने के चक्कर से, संसार से पार होने का प्रयास करें और एक मात्र साधन जिसका नाम है समधि और समाधि, उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। जो प्रतिदिन आप पूजन विसर्जन के साथ पढ़ते हैं, कई बार संस्कृत में पढ़ी होगी, हिंदी में जो समाधि भावना पढ़ी होगी, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे, हिंदी में पढ़ा होगा ना, शास्त्रों का हो, बोलो ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। ये मात्र भगवान को सुनाने के लिए नहीं है, ये सच्ची मायने में ये समाधि भावना है। और इसके एक एक शब्दों को मुझे समझना है कि ये समाधि कैसी होगी, मेरी समाधि कैसे बनेगी। ये मरने की कला के लिए ये साधन आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। मात्र 7 साधन अगर मेरे पास आ जाए तो मरने की साधना मेरी सफल हो जाए, मेरे परिणामों की विशुद्धि सफल हो जाए, मेरे मन, मेरे भाव, मेरे सब कुछ स्थिर होने की संभावना है। पर उन 7 को समझने के लिए उतना समय भी चाहिए। आज का समय क्या करूं, हो गया है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। कब किसकी आंख बंद हो जाए, कब किसकी आंख बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। आंख बंद होने से पहले अपनी कसाय, अपने राग द्वेष, अपने वैमनस्य को बंद कर लो, सब कुछ ठीक हो सकता है। समय घड़ी का भी और आपका भी हो गया है। नरेंद्र जी नहीं हुआ, समय हो गया है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।